हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है अनदर सेशन ऑफ भगवद गीता रीडिंग एंड आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। सो वी हैव रेड टिल वर्स 11 और हमने ये देखा कि धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं संजय से कि क्या हुआ ना, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया कभी। और फिर देखते हैं दुर्योधन जो है वो जाके पॉलिटिकली जो है बिहेव करते हैं द्रोणाचार्य के पास जाके, है ना। और जो उनके साथी होते हैं उनको भी जो है कहते हैं कि है ना, आप जो है भीष्म पितामह को साथ में रखो, उनका ध्यान रखो, है ना, उनको कुछ ना कोई आके अटैक ना कर दे। तो इस तरीके से हमें धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मेंटालिटी जो है उसके बारे में पता लगता है। और अब जो है आज हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द 12th वर्स। तस्य संजयान हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चै शङ्खां ददामो प्रतापवान्। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो जैसे ही ये सब चर्चा करते हैं दुर्योधन और सबके साथ कि जो है आप भीष्म पितामह को जो है सुरक्षा देना, तभी जो है क्या होता है, भीष्म पितामह अपना शंख जो है वो फूंक देते हैं, बहुत जोर से जो है आवाज होती है सिंह के समान, और दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगता है। But the grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana. And out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly. तो अपने जो है दुर्योधन का हृदय समझते हुए भीष्म पितामह जो है कंपैशनेट होके जो है शंख बजा देते, जिससे उनको
confidence है, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. पर जो conch shell है वो किसका सिंबल है? जैसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं भगवान विष्णु, तो उसी के लिए सिंबलिज्म ऑफ conch shell है ना, इनडायरेक्टली शंख बजा दिए, उसको तो लगा कि बड़ा अच्छा है, बट ये इन्फॉर्म करे शंख बजा के कि तुम्हारा जो है कोई चांस नहीं है युद्ध में जीतने का। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो दूसरी ओर है पांडवों के साथ में, बट स्टिल इट वॉज हिज ड्यूटी टू कंडक्ट द फाइट एंड नो पेन्स वुड बी स्पेयर्ड इन दैट कनेक्शन। तो इनकी तो ड्यूटी थी भीष्म पितामह की कि ठीक है मेरे को तो युद्ध करना ही है, करेंगे, युद्ध करेंगे और किसी भी चीज़ को जो है किसी भी दर्द से जो है हम रुकेंगे नहीं। फिर क्या हुआ? तो और सब भी जो है वो भी करेंगे, क्या? शंख बजाएंगे। तथा शंखाश्च भैर्याश्च पानवानका गोमुखः सहसेवा भयानयन्ता सशब्दास tumulo abrawat. After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets and horns were all suddenly sounded and the combined sound was tumultuous. तो युद्ध शुरू होने की जो है गर्जना जो है वो कर दिया गया अच्छे से। तथा श्वेते रहैर्युक्ते महती स्यान्दने स्थितौ महाधावा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदातमतुः। फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने जो है अपने रथ पे, जो कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, अपना दिव्य जो है शंख जो है उसको फूंक दिया। In contrast with the conch shell blown by Bhishma Dev, the conch shell in the hand of Krishna and Arjuna are described as transcendental. The sounding of the transcendental conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of the Pandavas. तो यहाँ पे जो है कहा है दिव्य ट्रांसडेंटल, और क्या नाम है उनका? अभी आएगा। क्या क्या करा फिर? तो जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। तो जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है वो पक्ष जो है जीतेगा ही। जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है, विक्ट्री इज ऑलवेज विद पर्सन्स लाइक सन्स ऑफ पांडु बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएटेड विद देम। तो अगर हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में जो है बहुत अच्छा हो, युद्ध हो, है ना, वो युद्ध हो पर युद्ध में विजय भी हो, तो युद्ध में विजय अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण को जो है अपने पक्ष में रखना पड़ेगा, है ना। सो अपने पक्ष में अगर हम रखना चाहते हैं तो क्या भक्ति करना पड़ेगा। And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there. तो हर कोई जो क्या है चाहता है कि लक्ष्मी भी हो, है कि नहीं? तो लक्ष्मी भी आएंगी। और because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. Beside that, the chariot on which both the friends were seated and had been donated by Agni
the fire god to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. तो जो रथ था ना अर्जुन का, एक तो वो किसके द्वारा प्राप्त था, वो दिया गया था अग्नि देवता के द्वारा, और इसके ऊपर जो पताका है ना, वो पताका पे कौन है, हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अग्निदेव हैं, और उनके साथ भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ हैं। सो इस तरीके से है ना, सब कुछ उनके पक्ष में है। सो पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंद्राम ददामो महाशंखा भीम कर्मा वृकोधराः। तो क्या नाम है भगवान के कौशल का, पांजन्य। अर्जुन blew Devdutt and Bhim, the ferocious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Paundra. पांजन्य, देवदत्त और पौंड्रा, है ना, याद करना चाहिए नाम को हमको। Lord Krishna referred to as Rishikesh in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. तो ऋषिकेश जो है उस नाम का अर्थ बताया जा रहा है। So the impersonalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe the living all entities as senseless or impersonal. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मायावादीज का खंडन कर रहे हैं कि हम सब जो हैं भगवान कृष्ण के अंश हैं, और जीवात्माओं की भी क्या है, इंद्रियां होती हैं। जिस तरीके से भगवान की इंद्रियां हैं, तो भगवान की इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं। और ऋषिकेश है ना, क्योंकि ऋषिकेश अर्थात भगवान जो है हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें उनको सरेंडर करके, है ना। तो ही कंट्रोल्स ऑल आवर सेंसेस एक्चुअली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफ यू विश। तो मायावादी इम्पर्सनलिस्ट वो क्या कहते हैं कि जीवात्माओं की इंद्रियां नहीं होती, वो तो भ्रम है बस। तो वो हमेशा खंडन करते हैं मायावादी लोग इस चीज़ का, सेंसलेस है, इम्पर्सनल है हम तो। पर अगर ऐसा होता तो फिर क्यों भगवान को ऋषिकेश, कंट्रोल ऑफ सेंसेस बोला जाता फिर। सो द लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, direct their senses but he directs in terms of the surrender of the living entity, है ना। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, सरेंडर अगर कर दें, वरना इनडायरेक्टली माया के थ्रू हो ही रहा है। and in the case of a pure devotee he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name is Rishikesha. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudana because he killed the demon of the name Madhu, and his name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudeva because he appeared as the son of Vasudeva. His name is Devaki Nandana because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashodanandan because he is awarded his childhood pastime to Yashoda at Vrindavan. His name is Parsati because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesha because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. So Arjuna is referred to as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. So ये भगवान कृष्ण के कई सारे अलग अलग नामों के बारे में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। हमने एक बुक पढ़ी है शिला प्रभुपाद जी की, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, तो बॉब गोइन के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं क्या कि भगवान का कोई एक्चुअली नाम नहीं है, है ना, पर बिकॉज ही इज़ ऑल अट्रैक्टिव तो उनको एक नाम दिया जाता है क्या, कृष्ण।
सर्वाकर्षक। बिकॉज भगवान का अर्थ क्या है कि 6 ऐश्वर्य उनमें पूर्ण विद्यमान है ना। दैट इज स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, ब्यूटी, रिनंसिएशन एंड ऑल फेमस, है ना। तो कोई व्यक्ति फेमस हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई हो सकता है पैसे वाला पर ये सारे 6 ऐश्वर्य एक व्यक्ति में नहीं प्राप्त होते। अगर हो भी जाए तब भी पूर्ण मात्रा में, मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो वेल्थ है वो मेरे को बिलोंग करती है, ऐसा नहीं है। तो वो कौन है? केवल भगवान कृष्ण है ना। तो इस तरीके से भगवान के उनकी लीलाओं के बेसिस पे जो है उनके नाम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है उनने मधु को, राक्षस को मारा तो मधुसूदना, है ना। गायों को आदन देते हैं, इंद्रियों को जो है देते हैं, तो इसलिए गोविंद। वसुदेव के पुत्र तो वासुदेव, देवकी नंदन, देवकी के पुत्र, यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र, पार्थसारथी, पार्थ जो है पृथा नाम है जिनका कुंती का, तो इसलिए उन पार्थ नाम किसका है? अर्जुन का। तो पार्थ सारथी, सारथी मतलब रथ खींचने वाला, इसलिए पार्थ सारथी, है ना। जय जय श्री राधा पार्थ सारथी की जय। सो इस तरीके से ऋषिकेश है, क्योंकि उनने जो है डायरेक्शन दिया अर्जुन को बैटल फील्ड पे, है ना। और धनंजय, क्योंकि अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है? क्योंकि उनने अपने बड़े भाई को हेल्प करा या बहुत सारे धन को अर्जन करने के लिए, इसलिए। Similarly, Bhim is known as Vrikodara because he could eat as ferociously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by different personalities on the side of Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, not the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of conch shell. तो पहला शंख तो बजाया भीष्म पितामह ने ये चीज़ को दर्शाने के लिए कि अरे नहीं दुर्योधन खुश हो जाओ, पर वास्तविकता में क्या इंडिकेट करा था? तुम हारोगे। फिर किसने शंख बजाया? भगवान कृष्ण ने, पांजन ने, है ना, और अर्जुन ने, देवदत्त, है ना। और इस तरीके से ये इंडिकेट करा, और सब जो हैं लोग जो है बहुत ही सरचार्ज हो गए, एनर्जेटिक हो गए, एंथुजियास्टिक हो गए। अब युद्ध करेंगे, हम जीतेंगे, पीटेंगे, खूब मारेंगे दुर्योधन सबको, है ना। तो इस तरीके से जो है ये सिद्ध हो गया कि हाँ जो है कौन हारने वाला है। पीटेंगे, खूब पीटेंगे हम किसको? दुर्योधन इत्यादि कौरवों को। This was a message announced by the conch shells. तो अब और जो है डीपर सिचुएशन आने वाली है। क्या हुआ? अनंत विज्याम राजा कुंती पुत्रा युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्ययाश्च च परमेश्वराशः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यैश्च चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वेशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् ददामो पृथक् पृथक्। King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay, and Nakula and Sahadev blew the Sughosha and Manipushpaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virata, and the unconquerable Satyaki, Draupad, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. सब ने जो है फिर गर्जना कर दी, सब ने अपने शंख जो है फूंक दिए और बस रेडी हो गए युद्ध करने के लिए। So Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu
and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of kingdom was not very laudable, है ना। धृतराष्ट्र जी, राजा जी जो है, संजय बता रहे हैं क्या कि जो आप ये इस तरीके से पांडवों के पुत्रों को जो है आप डिथ्रोन करना चाहते हो, उनके गद्दी हथियाना चाहते हो, ये बहुत अच्छा नहीं है। The signs are already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in the great battle, beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world. All were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policies followed by his sons. मामा जी ऐसे करके अरे भांजे तो इसी चक्कर में जो है सब पॉलिटिकल ये सब चीज़ें ना, दिस शोज द मटीरियल contamination in the conditioned soul. So the more we are implicated with such feelings, the more we are doomed in this material world. In essence, हम कितना ही प्रयास कर लें, बताओ धृतराष्ट्र और कुरुओं के द्वारा कितना प्रयास करा गया, पांडवों को वो कितना नीचा दिखाने के लिए, उनका कितना कष्ट दिया उनको किस किस तरीके से, और इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय भोग करने के लिए, पर तब भी वो इस चीज़ में नाकामयाब ही रहे। So for all us conditioned soul, it is a great message कि भाई हम कितना ही प्रयास कर ले, संसार में खुश होने का, आनंद पाने का नहीं हो सकता है। तो क्या करने का है? भक्ति करने का। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यद्रयात् नाभास पृथ्वीं चैव तुमुलो अभयाननोन्दनयान्. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. इतनी जोर से जो है गूंज हुई सारे शंखों की, पूरा आकाश जो है वो जो है हिल गया, पृथ्वी हिल गई, और किसके दिल टूटे इससे? धृतराष्ट्र के हृदय के, धृतराष्ट्र के पुत्रों के सबके हृदय चूर चूर हो गए. When Bhishma and others on the other side of Duryodhan blew their respective conch shell, there was no heartbreaking on the part of Pandavas. कुछ फर्क नहीं पड़ा पांडवों को. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas party. That is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of greatest calamity. So भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण के शरण प्राप्त करेंगे, so then there will be no fear for a devotee. So why not to do bhakti? इस सुंदर भगवान इस सेवा भक्ति करना क्यों नहीं चाहेंगे भाई? अथावयवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपत्ते धानुरुद्यामय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. So at that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot it as arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in the military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. Bilkul ready over. Yes, I'm gonna kill all these. तो भगवान को कुछ बोलेंगे अब, सुनेंगे आगे हम. The battle was just about to begin. It is understood from the above statement that the sons of Dhritarashtra were more or less disheartened by the unexpected arrangement of military force by the Pandavas, who were guided by the direct instruction of Lord Krishna on the battlefield. The emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory, because Hanuman cooperated with Lord Ram in the battle between Ram and Ravan, and Lord Ram emerged victorious. So जो अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ था,
है ना, भगवान कृष्ण साथ में थे, और जो पताका थी उसमें कौन थे, हनुमान जी उनके साथ थे। तो और हनुमान जी जो है बजरंग बली, प्रपात जी यूज करते हैं वर्ड बजरंग बली, तो ही वॉज विद राम, एंड who won the war between Ram and Ravan? It was Lord Ram. So thus now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjuna to help him. So why not? If both are there, why not Arjuna will emerge victorious? Why not? Lord Krishna is Ram himself, and wherever Lord Ram is, his external servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. Therefore, Arjuna had no cause to fear any enemies whatsoever. And above all, the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. Thus, all good counsel was available to Arjuna in the matter of executing the battle. So, इस तरीके से, in such a way, in such auspicious conditions arranged by Lord for his eternal devotee, lays the signs of assured victory, right? So इसलिए क्या कहते हैं, if Krishna wants to kill, then nobody can save you, but if Krishna wants to protect you, then nobody can kill. आवक्ष्य रक्षी वे कृष्णा विश्वास से पालना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। कृष्णा विल श्योरली प्रोटेक्ट, डोंट वरी, कृष्णा इज विद यू। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो इसलिए अगर कृष्णा मारना चाहेंगे तो कोई नहीं बचा सकता, पर कृष्णा प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कोई नहीं मार सकता। तो फॉर सच एटर्नल डिवोटीज कृष्णा इज ऑलवेज देयर। तो सोचिए आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन राइट? वी शुड कंटेम्पलेट what is Arjuna doing, what is the surrender of Arjuna, and what is our surrender. We have to develop to that level, right? So see, अब क्या होगा, तो पूरा रेडी थे अर्जुन अपना जो है गांडीव लेके, मार डालूंगा सबको आज तो, तो कुछ बोले किससे, सारथी से, किससे, भगवान कृष्ण से। क्या बोले सुनिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापये मे अच्युता यावदेता निरकेशहं युद्धुः कामम् अवस्थितं केरमया सह युध्या वयम् अस्मिन् रणायुध्यामे। Arjun said, O infallible one, O Achyuta, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight. कौन कौन लड़ने आया है, लेके तो चलो मेरे रथ को मध्य में, मैं देखना चाहता हूँ। And with whom I must contend in this great trial of arms. So although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy he was engaged in the service of his friend. भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उतारू रहते हैं, ऑलवेज ईगर टू सर्व कृष्णा। एंड सिमिलरली द लॉर्ड इज भक्त वत्सला, ही इज ऑलवेज ईगर टू रेंडर सर्विस टू हिज डिवोटीज। His causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible Achyuta. As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. तो ऐसा नहीं होता युद्ध में कि जो है आप प्यार से बोलोगे, ओ ड्राइवर कैन यू टेक लेफ्ट टर्न, ओ कैन यू जस्ट टेक राइट टर्न आफ्टर 2 minutes, है ना, इस तरीके से युद्ध होता है। तो क्या पूरा चीख चिल्लाहट और पूरा भयानक सीन होता है। तो इस सिचुएशन में कोई आवाज तो सुनाई देगी नहीं,
तो कैसे समझाए सारथी को कि क्या करना है। तो जो रथी होता था वो सारथी को बताना के लिए क्या करता था, अपने पैरों का इस्तेमाल करता था। अपने पैर, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड शोल्डर पे मारता था, किसके, सारथी के। राइट पैर मारता था किसके, शोल्डर पे, सारथी के। तो कौन है यहाँ पे सारथी? भगवान कृष्ण। दिस वॉज दिस वॉज वॉट द फ्रेंडशिप वॉज बिटवीन लॉर्ड श्री कृष्णा एंड अर्जुना। सो ही वॉज इवन रेडी टू समझ पा रहे हैं? तो ही डिड नॉट हेजिटेट। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भगवान हेजिटेट नहीं करे इसको करने के लिए। सच अ मीनियल टास्क, सच अ मीनियल टास्क। चाहे तो आराम से, जैसे धृतराष्ट्र बैठा था अपने राजमहल में, वैसे भगवान कृष्ण भी कहीं आराम से बैठ के देख रहे होते युद्ध क्या चल रहा है, चलो। बट ही इज सो अफेक्शनेट टू हिज डिवोटी दैट ही एक्सेप्टेड सच अ पोजीशन। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड। दिस इज वाई रिनंसिएशन है ना, रिनंसिएशन एक ऐश्वर्य है भगवान का। तो इतने महान होके भी भगवान जो है अपने ऐश्वर्य इन सब चीज़ों से फिर भी विरक्त है ना। कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली होता है तो उसको अपने फेम का और उसका इमेज खराब ना हो जाए, एक आ जाता है ना। तो भगवान को नहीं, क्यों नहीं हुआ ऐसा कि मैं सारथी बनूंगा, है ये मनुष्य का सारथी बनूंगा। बताओ, रावण को कितना घमंड था, है ना। हिरण्यकशिपु को कितना घमंड था, है ना। तो रावण को घमंड था कि नहीं नहीं मैं तो, अच्छा क्या बात कर रहे हो, देवी देवताओं द्वारा नहीं मारा जा सकता तो मैं क्या मनुष्य द्वारा मारा जाऊंगा, क्या ये इसको मांगू मैं, क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। उसी तरीके घमंड आ जाता है लोगों पर। भगवान जो है कितने और ज़्यादा कितने, भगवान का हृदय कितना विनम्र है, मक्खन के जैसा, है ना। ही डिड नॉट हेजिटेट टू डू सो। His supreme position was not challenged when he accepted the role of charioteer. In all circumstances, he is the supreme personality of Godhead, Rishikesha, the Lord of total senses. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. तो भक्तों के बीच भगवान का जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ, वो बहुत ही मधुर और दिव्य होता है। जैसे माधवेंद्र पुरी जी की चर्चा हमने करी थी, तो गोपाल जी ने कितना मधुर जो है उनके साथ जो है आदान प्रदान करा, और कितने आनंद में जो है माधवेंद्र पुरी रहते थे, है ना। तो वो जो आदान प्रदान है, गोपाल जी उनके लिए जो है ग्वाले बन के आए और जो है उनको दूध दे रहे हैं, है ना। तो सो स्वीट पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर विद हिज डिवोटी. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. तो यूजुअली हम क्या देते हैं मटेरियल वर्ल्ड में कि कोई स्वामी होता है, बॉस होता है, तो वो क्या हमेशा सेवा लेना चाहता है ना, मेरी सेवा करो। पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो दे देगा, कुछ बख्शीश दे देगा, कुछ इंसेंटिव, कुछ शर्ट पैंट कुछ दे देंगे आपको। पर यहाँ पे भगवान जो है अपने भक्त का बिल्कुल मीनियल सर्वेंट बन के देखो सर्विस करें। कैसे सुदामा जो लेके आए उनके लिए सूखे चावल, तो भगवान उनको सब कुछ देने के लिए रेडी थे, सब कुछ ले लो मेरा, इतना प्रेम अपने भक्त से जो है उनका है ना। तो ऑल्दो ही इज द सुप्रीम मास्टर and he is the master of the master, but still he is so sweet and so humble. He takes great pleasure in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him. वो चाहते हैं मेरे शुद्ध भक्त मेरे को ऑर्डर करें, जैसे यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही हैं छड़ी लेके, so he feels transcendental pleasure. We cannot understand कि भगवान क्यों ऐसा चाहेंगे, है ना, but there is a nectar in that which Krishna relishes. He wants to have parents, he wants to be chastised, he wants to relish these rasas, vatsalya ras, sakhya ras, and then he does in the being the giver of orders. उनको ज़्यादा आनंद आता है उनको ज़्यादा आनंद आता है कि मेरे भक्त जो है मेरे को ऑर्डर करें,
better than what I give orders to them. Since he is the master, everyone is under his orders and no one is above him to order him. तो भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान है, उनके बियॉन्ड कोई है नहीं. अभिज्ञ स्वराट, तो उनके बियॉन्ड कोई है नहीं, इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, तो उनको कौन ऑर्डर करेगा. बट ही वांट्स, बट व्हेन ही फाइंड्स दैट अ प्योर डिवोटी इज ऑर्डरिंग हिम, he obtains transcendental pleasure, although he is infallible master in all circumstances. ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं रहते, नहीं, उनको आनंद आता है जब उनके शुद्ध भक्त उनको जो है ऑर्डर देते हैं. he remains अच्युता, he remains an infallible master in all circumstances. As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. तो वो जो है देखना चाह रहे थे कि भाई कौन कौन युद्ध करने आया है, क्या चल रहा है कि नहीं. तो he did not actually, Arjuna did not wanted to fight, but still he always tried to negotiate for the peace, but Duryodhana did not accept it. So therefore he was anxious ना कि कौन कौन युद्ध करने आया है. So although there was no question of a peace-making endeavor on the battlefield, he wanted to see them again. तो अब तो कुछ नहीं संधि हो सकती, पर फिर भी जो है वो उनको एक बारी फिर देखना चाहते थे. And to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. ना देखना चाहते थे कितना वो जो है युद्ध करने के लिए प्रेरित है. तो इसलिए जो रथ है उनने जो है मध्य में रखवाया. योत्स्यामान अवकेशेऽहं य एतेत अत्र समागतः धरताराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवः. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. तो देखने दो मेरे को कौन कौन युद्ध करने आया है जो कि दुर्बुद्धि पुत्र इसके धृतराष्ट्र को जो है संतुष्ट करने आए हैं. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans. In collaboration with his father Dhritarashtra, therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been the birds of the same feather. So, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये सब क्या जो है कूटनीति, जिसको कहते हैं कूटनीति, चालाकी से जो है पांडु अर्थात पांडु के पुत्रों पांडवास का जो राज था उसको हड़पने के लिए. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में राजा कौन था? पांडु थे. और जो क्या कहते हैं डिप्टी किंग या जो है कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट किंग, कुछ समय के लिए जो है राजगद्दी को देख रहे थे, बाहर देख रहे थे पांडु के मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र. पर उनने क्या करा, जब बड़े होंगे मैं ही इनका जो है राजपाट छीन लूँगा, अपने पुत्रों को दूंगा. तो दुर्बुद्धिर धृतराष्ट्र ने अब ऐसा सोचा दुर्योधन और अपने पुत्रों के साथ इस तरीके से हमेशा पांडवों को कष्ट दिया है ना. तो इन्हीं धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्लान को सपोर्ट करने के लिए कई और भी लोग आए थे. तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, दे मस्ट हैव बीन बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर. So Arjun wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiation with them. तो ऐसा नहीं, यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन क्या संधि करने आ रहा, क्या देखना चाहता था, क्या इसलिए आया था क्या लेके. नहीं, वो बस देखना चाहते थे कि कौन कौन पक्ष लेके उनके युद्ध करने आया है. So it was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face. है ना. तो एक गणना करते हैं कि सैनिक बल कितना है दुश्मन का, हमारा कितना है. तो हमें एयरफोर्स की ज़रूरत होगी कि हमें टैंक्स की ज़रूरत होगी
किस चीज़ की हमें जो है हेल्प ज़रूरत पड़ सकती है ज़्यादा, है कि नहीं। सैन्य निरीक्षण है ना करते हैं। He wanted to see the strength, estimate his strength. Although he was quite confident of victory. ऐसा नहीं कि उसको लगा कि नहीं मैं हार जाऊंगा, देख लेता हूँ भाई, डर डर लग रहा था अर्जुन को, अरे कौन, इतने सारे लोग आ गए, अरे मैं कैसे, नहीं। He was confident of victory because Krishna was sitting by his side, right? तो अब एक हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये सब था तो फिर क्यों जो है अर्जुन के मन में प्रश्न आते हैं। गीता तो इस चीज़ के लिए बड़ा विख्यात है कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे, है ना। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। संजय उवाच, अब देखो कैमरा वापस बैटलफील्ड से चला गया कहाँ, राजमहल में। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशान् भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयायित्वा रथो तत्मम। Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. तो फिर संजय बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि ये सुन के जो है क्या करा, भगवान कृष्ण ने रथ को जो है दोनों आर्मियों के बीच में जाके खड़ा कर दिया। In this verse, Arjuna is referred to as Gudakesha. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesha. तो आप में से है कोई Gudakesha जिसने sleep को overcome कर लिया हो, है ना, जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, they are Gudakesha. Srila Prabhupada, he used to sleep only 2 hours at night, only 2 hours, and rest time he would translate his books. So that was his dedication towards his guru, and that is the quality of a pure devotee. He had conquered sleep. So Prabhupada कहते हैं we have to reduce our sleep, eating and sleeping to 0. तो धीरे धीरे हमें अपना सोना खाना ये सब कम करते जाना है। कितना कम, 0. That is 24-hour service of Lord Sri Krishna. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. तो अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी इंद्रियां जो है दिव्य होने लगेंगी, they will be spiritualized. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परेण निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, है ना। तो भगवान की सेवा में हम अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो वो क्या करेंगी, वो स्पिरिचुअलाइज होती जाएंगी और हमारे को सर्वोपाधि विनिरुक्त, सारी उपाधियों से ट्रांसडेंड कर देंगे। सेवनम भक्ति रुच्यते, सेवा करते करते ये चीज़ होगा, और ये क्या है, बेस्ट चीज़ है। So as a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. So the basic principle of Krishna consciousness is always remember Krishna and never forget Krishna. तो वो किसी भी क्षण जो है भगवान को भूलते नहीं, शुद्ध भक्त कभी नहीं भूलता भगवान को। Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities and pastime. So चैतन्य महाप्रभु वो प्रैक्टिकली सोते ही नहीं थे, देखा जाए तो वो हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे, भगवान को याद करते रहते थे, है ना। और बताते हैं कि अर्जुन भी तो जैसे वो सोते भी थे तो एक्चुअली भगवान कृष्ण का ही नाम ले रहे होते थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। और चैतन्यामृत में बताते कि हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, जैसे ही हम सुबह उठें तो कैसे उठना है, हमें उठना कैसे है कि जैसे ही उठें तो ये नहीं कि सीधा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
यूट्यूब, ये सब नहीं। सबसे पहले क्या, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस तरीके से जो है हमें उठना चाहिए सुबह। सर्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं इस चीज को, कहते हैं। तो इस तरीके से हमेशा हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, नाम गुण रूप लीलाओं का। बनना है ना शुद्ध भक्त हम सबको। तो दिस इज द ट्रेनिंग, दिस इज द ट्रेनिंग पार्ट, है ना। हम सीखेंगे कैसे, शुद्ध भक्तों से ही सीखेंगे शुद्ध भक्त कैसे बनना है। तो इमिटेट नहीं करना है, बट धीरे धीरे फॉलो करना है। जो प्रिंसिपल्स वो बता रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को वेदी साधना भक्ति, वेदी साधना भक्ति अर्थात जो बताया उसको करना है। नहीं हो रहा फिर भी करना है, इच्छा नहीं है फिर भी करना है, क्योंकि बताया जा रहा है, गुरु का आदेश है, वी हैव टू फॉलो, दैट्स इट। तभी हम जो है वेदी साधना भक्ति से राग अनुगा भक्ति पे आ पाएंगे। राग अनुगा भक्ति से जाके हम जो है प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, फिर भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति में आ पाएंगे, है ना। तो अभी जो है हमें हृदय का मार्जन करना है, अनुशासन में रह के, अनुगत होके जो है सीखना है। और फिर हम जो है इस लेवल पे आ पाएंगे कि हम किसी राग मार्ग के भक्त को फॉलो करके राग अनुगा, है ना। पहले अनुशासन में रह के वेदी साधना भक्ति, फिर राग भक्त के अंडर रह के राग अनुगा होके जो है आगे बढ़ के भाव, और भाव से प्रेम। तो एक शुद्ध भक्त का चेतना क्या था, सर डिवोटी of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly। एक बार श्रील प्रभुपाद सो रहे थे, तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वो जर्मनी में थे, और वो देखना चाहते थे कि क्या श्रील प्रभुपाद सोते हैं तो क्या होता है, एक शुद्ध भक्त क्या करते हैं सोते वक्त। तो वो हैं साइड से आते हैं, बालकनी में आते हैं प्रभुपाद जी की, दूसरी बालकनी से प्रभुपाद जी की बालकनी में आते हैं, वहाँ से देखते हैं, झांकते हैं खिड़की से, और जो है उनको दिखता है कि उन प्रभुपाद जी के जो लिप्स हैं वो दे आर मूविंग, वो हिल रहे हैं। और क्या चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कैसे चल रहा है। वो हैरान है, अरे क्या बात, प्रभुपाद जी सो रहे हैं और तब भी हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, हरि नाम चल रहा है। और तभी ऐसे प्रभुपाद जी का फेस है, हरे कृष्णा, ऐसे मूव कर रहे हैं लिप्स, और तभी प्रभुपाद जी क्या करते हैं, एक आंख खोलते हैं और देखते हैं किसकी तरफ, सच्चिदानंद स्वामी महाराज की तरफ, और उधर जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ऐसे इंडिकेट करते कि तुम्हारा काम हो गया, निकलो। तो प्रभुपाद जी knows the heart of his disciple, है ना। So the conclusion is that even a pure devotee like Srila Prabhupada, always the holy name, even they are sleeping, the holy name is always constantly going in their heart। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के पीठ पे या चेस्ट पे कोई भक्त जो है अपना कान लगाते हैं और सुनते हैं हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा होता है। तो हमें लगे अरे क्या ऐसे थोड़ा होता है, ये होता है पर हम बद्जीवात्माओं के साथ नहीं होता है, शुद्ध भक्तों के साथ होता है। Otherwise, how Srila Prabhupada could have conquered the whole world and established Krishna consciousness in all the countries throughout the world? Why not? Because he's a pure devotee of Lord Shri Krishna, है ना। So भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं, है ना, हुआ ना, so why not? Why not? This is not possible. So this is called Krishna consciousness और समाधि, है ना। समाधि क्या है कि हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना, बट हमारे लिए अभी समाधि नहीं। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, वर्क नाउ एंड समाधि लेटर। अभी प्रचार करो, खूब प्रचार करो, है ना। गो ऑन टीचिंग, युद्ध में जाओ, लड़ो भिड़ो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, भक्त बनाओ सबको, हरिनाम बांटो, प्रसाद बांटो, फाइट विद माया, फाइट बाय हरिनाम। दिस इज आवर वेपन ऑफ कलयुग, हरिनाम संकीर्तन। वर्क नाउ एंड समाधि लेटर। फिर अगर आज वर्क करोगे
So this will help us to become slowly, gradually we will become Krishna conscious. That is, we'll come to this platform of becoming fully Krishna conscious or in samadhi. It's not imitation, it's a gradual process. You have to follow what the acharyas are telling. So as Rishikesha, the director of the senses and the mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows. So till here we are going to conclude, and it was a lot we have discussed, and we'll meditate further on this, and we'll continue reading tomorrow. Okay, so thank you everyone.